आप एक सूबे की सबसे बड़ी अदालत को डिक्टेट कर रहे हैं। डीसी जो है वो एक हाई कोर्ट के जस्टिस से बड़ा हो गया, तो ये क्या तजलील के जुमरे में नहीं आता? मिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने ये भी कहा कि मुमकिन है कि जाती उम्रा भी खाली करवा बिल्कुल बिल्कुल क्या एग्जैक्टली कहा? उन्होंने ये कहा जाती उम्रा के खिलाफ भी एक एप्लीकेशन आएगी और अगले आधे घंटे में जाती उम्रा भी खाली हो जाएगा। आम आदमी की ज़मीन पर कब्ज़ा होता है तो उस कब्ज़े से जो बासर अफराद हैं उस कब्ज़े को वागुजार करवा लिया जाता है, तो क्या ये अमल ठीक नहीं है? आम आदमी को इंसाफ मिलता है इससे? मैं आपको हम इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉलो करते हैं। पाकिस्तान का जो टोटल लॉ सिस्टम है उसमें एक सटल प्रिंसिपल है कि आप बजाय 100 बंदे जो गुनाहगार हैं उनको आप सज़ा देने के अगर आप एक बेगुनाह को सज़ा देंगे ना वो गलत है। ठीक है, 100 गुनाहगारों को छोड़ दें, 100 गुनाहगारों को छोड़ दें, एक गुनहगार को सज़ा देना गलत है। गुनाहगार को सज़ा देना गलत है? बेगुनाह को, एक बेगुनाह को। अच्छा, एक बेगुनाह को। बेगुनाह मैंने को। कहा कि गुनाहगार, वैसे आजकल तो सोशल मीडिया पे आपके बारे में यही कह रहे हैं कि जो आपने बात की, लेकिन क्या आम शहरी जो अदालतों के चक्कर लगा लगा कर थक जाता है उसको ज़मीन का कब्ज़ा जो है वो फौरी मिल जाता है ये 90 दिन के अंदर, तो ये ऑर्डिनेंस क्या अवाम दुश्मनी ऑर्डिनेंस है आपके मुताबिक? मैं सर बार बार अर्ज़ ये कर रहा हूँ, आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट सीरियस है तो गवर्नमेंट को जुडिशरी के साथ बैठना चाहिए। गवर्नमेंट को पंजाब बार कौंसल्स, पाकिस्तान बार कौंसल्स के साथ बैठ के कोई ऐसा, बिल्कुल हम चाहते हैं कि देखें, बीइंग अ कम्युनिटी और बीइंग अ लीगल फ्रेटर्निटी, अगर अर्ली डिस्पोजल होगा तो हमें तो फ़ायदा है। लोगों का जब अदालतों पे इत्मीनान दोबारा से कायम होगा, वो अदालतों में आएंगे, तो बीइंग अ कम्युनिटी हमारा ये फ़ायदा है, हमारा नुकसान नहीं है। लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है, प्रोटेक्टर है। कोई भी काम, कोई भी एक्ट, चाहे वो गवर्नमेंट कितनी ही तगड़ी क्यों ना हो, वो जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स करेगी तो बीइंग अ लॉयर फ्रेटर्निटी, बीइंग अ लॉयर, और मैं उस फ्रेटर्निटी से हूँ, ये मेरी अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके केस में आपने कहा डिप्टी कमिश्नर्स का जिक्र किया कि उस ऑफिस से जो है वो कॉल्स आती हैं, तो मुख्तलिफ लोगों ने ये भी सोशल मीडिया के ऊपर वकला हज़रात ने कहा कि इस तरह के ऑर्डिनेंस से अदलिया की तजलील होती है। क्या आपके मुताबिक ये अदलिया की तजलील है? इस तरह 100% तजलील। देखें, आप एक हायर कोर्ट जो होती है वो एक प्रोविंस की सबसे बड़ी कोर्ट होती है, उसको आपके लॉज जो है वो इंटरप्रेट और जुडिशियल रिव्यू का उसको इख्तियार है उसके ऊपर। आप एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, अब इस ऑर्डिनेंस में ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट को इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए चलने वाली प्रोसीडिंग्स में कोई स्टे ऑर्डर करने का इख्तियार नहीं है। आप एक सूबे की सबसे बड़ी अदालत को डिक्टेट कर रहे हैं, तो क्या जब डीसी जो है वो एक हाई कोर्ट के जस्टिस से बड़ा हो गया, तो ये क्या तजलील के ज़ुमरे में नहीं आता? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको एक्ट में लेकर आने से क्या होता है कि जनाब अदलिया की तजलील होती है, तो इससे आवाम का जो रिलीफ का पैरामीटर है उसमें स्पीड ही नहीं आ जाती कि डिप्टी कमिश्नर्स इन्वॉल्व होते हैं लोकल लेवल पे और वो चीज़ें जो हैं वो जल्दी से रिजॉल्व कर लेते हैं, या जो आपने देखा कि ऑन ग्राउंड कुछ रियलिटीज़ डिफरेंट होती हैं? मैं आपको इसके बारे में ये बताता हूँ कि देखें, हमारा जो लॉ कहता है ना, आप जो एग्जेक्टिव की आप बात कर रहे हैं कि वो उनके इन्वॉल्व होने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हमारा लॉ क्लियर कट है कि लैंड मैनुअल एक्ट कहता है कि जब कोई, जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट जिस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रही है कि बहनों का लोग हिस्सा खा जाते हैं भाई, और हमने उनको हिस्सा दिलवाना था, और जो हाई कोर्ट ने और कोर्ट्स ने आके हमें इस जायज़ काम से और एक नेक काम से हमें रोक दिया है। लैंड मैनुअल एक्ट जो है वो बड़ा क्लियर है, उसका चैप्टर 7, उसमें ये कहता है कि जब कोई बंदा फौत होगा, उसकी जो वरासत होगी, उसका जो तरका होगा, पटवारी जो है बाउंड है कि 40 दिन के अंदर अंदर, वो किसी की एप्लीकेशन के बग़ैर वो बाउंड है कि इनहेरिटेंस म्यूटेशन, वरासती इंतकाल करने का पाबंद है। सही। क्या आपका पटवारी, कोई पटवारी इतने बड़े सूबे में, कोई पटवारी वरासती इंतकाल
एक जो लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप 40 दिन में आपके पास एप्लीकेशन आए या आपके पास एप्लीकेशन ना आए। यानी कि आपके मुताबिक ये जो ऑर्डिनेंस है ये सिर्फ आमरीत के लिए है, गरीब बंदे के लिए नहीं है। ये एक स्मोक स्क्रीन है, ये लोगों के एक गिमिक है, एक पॉलिटिकल गिमिक है। अगर गवर्नमेंट वाकया ही सीरियस है तो गवर्नमेंट हायर जुडिशरी के साथ बैठे, गवर्नमेंट पाकिस्तान बार काउंसिल्स के नुमाइंदों के साथ बैठे, पंजाब बार काउंसिल्स के नुमाइंदों के साथ बैठे और कोई ऐसा लाहे अमल तरतीब दें कि जिससे लोगों को स्पीडी और लोगों को इंसाफ मिल सके। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर किसी गरीब को उसकी ज़मीन का कब्ज़ा छुड़वाने में कानून मदद देता है, कानून मदद फ्राहम करता है, उससे आमरीत के साथ उसको तशबीह क्यों दी जाती है? आपने पंजाब में अभी आप चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। कुछ देर पहले एक CCD का अदारा बनाया गया। अब उसके फ्रूट्स आपके सामने आ रहे हैं कि बेगुनाह लोगों को, कल एक यंग लड़का परसों अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर बैठा हुआ था और CCD ने आके वहाँ से तलाशी ली और तलाशी के दौरान तलख कलामी हो गई और CCD ने उसको उठा लिया वहाँ से और एक्स्ट्रा जुडिशियल उसका मर्डर कर दिया। देखें, जब आप लॉ, गवर्नमेंट का काम है कि लॉलेसनेस क्रिएट करना नहीं। कभी भी कोई सोसाइटी, कोई मुआशरा कायम नहीं रहता जब चीज़ें आप किसी को आप कोई ओहदा कानून से बड़ा नहीं होता। कोई ओहदा नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन अब आप ये बताएं कि क्या वाकई आपको लगता है कि जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उसको अदालतों से फौरी इंसाफ मिल जाता है? देखिए, अदालतें हमारी जो हैं उन पे मैं ऑलरेडी आपको ये कह चुका हूँ कि बर्डनाइज हैं। आप नए जजेस मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ सादा सा है, क्या आपको लगता है कि गरीब आदमी या आम आदमी उसको अदालत से बर वक्त इंसाफ मिलता है? यस और नो? मैं बिल्कुल यस। मैं आपको उसके रीज़न बताता हूँ। अगर आप बर वक्त केसेस में, आपने कहा है कि इंसाफ मिलता है, तो ये जो 20 सालों से जो केसेस हैं उनके फैसले क्यों अभी तक नहीं आए? मैं उसकी आपको रीज़न पहले भी बताई कि उसमें भी एग्जेक्टिव का सबसे बड़ा रोल है। जब एक पटवारी 2 नंबर फ़र्द जारी करता है, सिविल कोड देखें, सिविल कोड का काम है कि हमारा QSO है, कानून शहादत ऑर्डिनेंस, उसके ज़रिए बाकायदा तौर पे शहादतें होती हैं, जिरा होती है और उससे फिर सच अखज़ किया जाता है। देखें, आप कहते हैं कि एग्जेक्टिव जो है वो लोगों के मसाइल हल करेगी। एग्जेक्टिव को इस ऑर्डिनेंस में भी इख्तियार नहीं है कि आप किसी को डिस्पोजेस करें, लेकिन आपकी एग्जेक्टिव जो है वो इख्तियारात के बावजूद, क्या ऑर्डिनेंस में कोई इख्तियार था कि DRC डिस्पोजेस करे किसी को? बिल्कुल नहीं है, कैटेगोरिकली नहीं है। और इनके अपने लॉ ऑफिसर ने वहाँ पे कोर्ट में ये एडमिट किया कि हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं। आप एक तरफ अदालत में जो है वो एडमिट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आके आप जो है वो ऑनरेबल कोर्ट्स को मिलाइन कर रहे हैं और उन पे क्रिटिसाइज और अनड्यू क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपका अपना लॉ ऑफिसर वहाँ पे एडमिट करता है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर्स के पास ये इख्तियार नहीं था। सही। और मिस जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने कहा कि अगर वो कर रहे हैं इलीगल काम तो आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? अच्छा, आपने क्या कार्रवाई की उनके अगेंस्ट? वहाँ पे उनके पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने टाइम मांग लिया। और मैं इस बात पर उन्होंने कहा कि जब एक देखें आर्टिकल, थोड़ा चीज़ें समझें, आर्टिकल 10A जो है वो बिल्कुल फेयर ट्रायल का, राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। जब ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, चीज़ें, आप एक ऑर्डिनेंस अगर पूरी स्कीम ऑफ लॉ को डिस्टर्ब कर देता है, इससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं? इससे सीधा साधा ये है कि आप अदलिया की तजलील करके आप अपनी मर्जी के फैसले थोपना चाहते हैं इस अवाम पर, जैसा कि आपने पहले थोपे हैं। जिस आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या हुआ, आपने एक जज की जो है वो जिसने रजिस्ट किया, आपने उसकी डिग्री जाली करवा दी। आप जाली नहीं थी? नहीं, बिल्कुल जाली नहीं थी। उसमें देखें, जो आपको ब्लेम करना बहुत आसान है, बिल्कुल, लेकिन वो कोर्ट्स ने डिसाइड करना था मैटर, और उसके ये
पूरा देखें, आपका मीडिया और सब लोग इससे वाकिफ़ हैं कि जुडिशरी को किस तरह प्रेशराइज किया जा रहा है और अपनी मन मर्जी के फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि उनसे मन मर्जी के फैसले लें। अच्छा, चीफ जस्टिस साहिबा ने मिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने ये भी कहा कि मुमकिन है कि जाती उम्रा भी खाली करवा ली। बिल्कुल क्या एग्जैक्टली कहा? उन्होंने ये कहा कि अगर ये कानून रह गया तो फिर जाती उम्रा के खिलाफ भी एक एप्लीकेशन आएगी और अगले आधे घंटे में जाती उम्रा भी खाली हो जाएगा। तो क्या कानून किसी भी ताकतवर इंसान के ऊपर हाथ डालने की हिम्मत रखता है या डाले? मैं यही आपसे बार बार ये आपको बात समझा रहा हूँ कि जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं होगा, जब आप एग्जेक्टिव के एक 2001 से पहले मैजिस्ट्रेरियल पावर्स होती थी डीसीज के पास, ठीक है, तो क्या तब लोगों को इंसाफ मिलता था? लोगों के साथ जुल्म होता था। इसीलिए 2001 में मैजिस्ट्रेरियल पावर्स कोर्ट्स ख़त्म की गई। आप थोड़ा बैकग्राउंड में जब जाएंगे हिस्ट्री में, वो इतनी उनकी अफादियत अगर थी, हाँ, तो क्यों ख़त्म की गई? तो फिर ये जो ऑर्डिनेंस है इसको भी सस्पेंड करने के बजाय इसमें तरमीम क्यों ना की? तरमीम भी तो की जा सकती थी, अमेंडमेंट की जा सकती थी। उन्होंने फुल बेंच तश्कील दिया है, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने। फुल बेंच जो है वो तश्कील होगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स पे बात होगी, और एक अगर कोई एक्ट ऐसा आता भी है तो इसमें पूरे रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक होगा। देखिए, पूरी दुनिया में ये एक सेटल लॉ है और अनगिनत कन्वेंशंस हैं कि हर बंदे को राइट है किसी भी लिटिगेशन में कि वो अपने कौंसिल के ज़रिए पेश हो सके, वो अपना वकील कर सके। लेकिन ये ऑर्डिनेंस कहता है कि आप वकील भी नहीं कर सकते।